हाँ बच्चों, अब बात करने वाले हैं अपन हार्मोन की। किसकी बात करने वाले हैं? हार्मोन की। हार्मोन होते हैं, एक मिनट, हार्मोन होते हैं वो वास्तव में ट्रेस अमाउंट में ही एक्सक्रीट करे जाते हैं। हार्मोन रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। किससे वो रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हार्मोन को सीधे ही किसी ब्लड वेसल में डालने की, मतलब सीधे ही किसी ट्यूब में डालने के बजाय सीधे ही ब्लड में डाल देगी। समझाई बात क्या? और हार्मोन का काम होता है दो सेल के बीच में, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, इसके बीच में इंटर सेलुलर मैसेंजर का काम करता है। इन दोनों के बीच में क्या करता है? इंटर सेलुलर मैसेंजर का काम करता है ये हार्मोन। हार्मोन होता है डायरेक्टली किसमें? ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ट्रेस अमाउंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बहुत किसकी तरह काम करते हैं? दो सेल के बीच में इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले ट्रेस अमाउंट में कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंस जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिए जाते हैं और वो ये दो सेल के बीच में इंटर सेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन्स। और ये हार्मोन की सिंपल सी, जैसे तुम्हें एंडोक्राइन चैप्टर बायो वाले तो अच्छे से जानते हैं। एंडोक्राइन चैप्टर में तुमने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों हार्मोन क्या होता है। और हार्मोन के लिए वहां पर एक ट्रेस अमाउंट वर्ड यूज करा गया है, बहुत इसकी ज्यादा अमाउंट नहीं सी होती है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होता है। हार्मोन होते हैं बच्चों कई टाइप के हो सकते हैं, स्टीरॉयड टाइप के हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड टाइप के हो सकते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टीरॉयड टाइप के एग्जांपल याद रख लेना, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। जो जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं ना, है ना, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ये क्या होते हैं? जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरॉयड टाइप के होते हैं। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड, तो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड होता है। एंडोर्फिन्स भी क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं बच्चों। अच्छा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, है ना, ये पढ़ चुके हो। एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन ये होते हैं जैसे कि एंजाइटी होती है, डर होता है ना, तब ये सीक्रेट होते हैं, है ना, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जब तुम्हें डर लग रहा होता है ना, तुम अंधेरे में जा रहे होते हो, तुम्हें भूत का डर लग रहा होता है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर। इंसुलिन तुम्हें बताया ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज होता है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं। और सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं बच्चों। तो हार्मोन मोस्टली तीन टाइप के हो सकते हैं, स्टीरॉयड इन नेचर, है ना, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर और एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये याद रखना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन ये तो होते हैं स्टीरॉयड इन नेचर। अच्छा, वैसे इंसुलिन होता है तो प्रोटीन है, क्या होता है? इंसुलिन प्रोटीन होता है, पर यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के अंदर कंसिडर कर रखा है, तो इसमें डरना नहीं है तुमको, ये प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में एक जगह सही और एक जगह गलत दे रखा है, तुम्हें प्रोटीन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मोन होता है वो स्टीरॉयड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, एमिनो एसिड। तो यहाँ पर तीन टाइप के हार्मोन होंगे, उनके एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन डर के टाइम रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं आगे की साइड, थोड़ा सा अपन और बातें करते हैं। हार्मोन हैव सेवरल फंक्शन इन द बॉडी, बहुत सारे काम करता है हार्मोन्स। अगर बात करें, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ग्लूकागोन एक हार्मोन होता है। अब देखो इंसुलिन कब बॉडी के अंदर सीक्रेट होगा ज्यादा और कब ग्लूकागोन ज्यादा सीक्रेट होगा। अब अच्छे से बात सुन लो, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर एक ग्लूकोज की एक फिक्स लेवल होता है, ना तो इससे अपन को ज्यादा लेवल चाहिए, ना ही उससे कम लेवल चाहिए। अगर उससे ग्लूकोज के फिक्स लेवल से नीचे जाएगा तब भी दिक्कत है, और ग्लूकोज की ब्लड के अंदर अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगी तब भी दिक्कत है। ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इस चीज को मेंटेन रखने के लिए अपने के दो हार्मोन होंगे, एक होगा इंसुलिन और एक होगा ग्लूकागोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज करता है, बढ़ जाता है, तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट हो जाएगा डायबिटिक, पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस हो जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट होते हैं ज़्यादातर उनमें इंसुलिन की कमी होती है। क्या होती है? इंसुलिन की कमी होती है। पर अगर मैं कहूँ कि पेशेंट डायबिटिक नहीं है, कोई पर्सन डायबिटिक नहीं है, और अगर उसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो उसकी बॉडी अपने आप ही क्या सीक्रेट कर देगी? इंसुलिन की अमाउंट को सीक्रेट करना ज़्यादा कर देगी, और धीरे धीरे इंसुलिन इसको क्या कर देगा? ब्लड ग्लूकोज को लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना। किसके अंदर बच्चों? ब्लड के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी पड़ेगी। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसेमिक होता है ये। क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है। अगर बात करूं ग्लूकागोन की, ग्लूकागोन भी एक हार्मोन होता है। ग्लूकागोन हार्मोन तब ज्यादा सीक्रेट होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो? लो हो।
मैं बोला ना ग्लूकोज का मेंटेन बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, ना तो ऊपर जाना चाहिए ना ही नीचे जाना चाहिए। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बहुत नीचे चला गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोगोन जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा, ग्लूकोगोन अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो तुम्हें पता है ग्लूकोज का लेवल वापस से क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या होते हैं, अपने ब्लड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोगोन ये दो हार्मोन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। तो बोथ रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। सही बात है या नहीं है? एकदम सही बात है बच्चों, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता, है ना। बहुत ही प्यारी बात बोली गई है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये याद रखना कि जो ग्लूकोगोन होता है, ग्लूकेगोन वास्तव में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है या कम करता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। और इन दोनों ही एंजाइम्स की रेगुलेशन की वजह से ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखा जाता है बच्चों। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और सेक्स हार्मोन जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इन है, ठीक है ना, रोल प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन। अब ये बात तो एनसीईआरटी में लिख रखी थी, मैंने बता दी तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड तुम जानते हो अच्छे से, अपने गले में मिलती है बच्चों। किस में मिलती है? गले में मिलती है। इसका काम होता है कौन सी हार्मोन का सीक्रेशन करना? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करना। और थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये तो हार्मोन है, ये क्या है? ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड वास्तव में एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है क्या बच्चों? थायरोक्सिन, है ना। और थायरोक्सिन वास्तव में होता है वो क्या होता है? आयोडीन का डेरिवेटिव होता है। तो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन अमीनो एसिड मैंने बोला था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, उसका डेरिवेटिव होता है कौन? अपना थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की अब बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, कभी तो ये थायरोक्सिन ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो इसको बोला जाता है हाइपर थायरोडिज्म। अगर थायरोक्सिन बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो इसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा ना तो बहुत सारी डिजीज पैदा हो सकती है। तो हाइपोथायराइडिज्म किसकी वजह से होता है? लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट के अंदर अगर अपन आयोडीन की अमाउंट कम लेंगे तो थायरोक्सिन, आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन बनेगा नहीं, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, ये ग्लैंड होगी ना, ग्लैंड है ना, जो थायराइड ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी? इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज साइज ऑफ द ग्लैंड। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट क्या है? तो सोडियम आयोडाइड डॉक्टर इसको ट्रीट करता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है ना, जिसके अंदर जिसकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी आ जाती है, उसको डॉक्टर प्रेफर करता है कि तुम सोडियम आयोडाइड ले लो। क्या ले लो? सोडियम आयोडाइड। ये इंस्टेंटली क्या करता है? आयोडीन की अमाउंट को पूरी कर देता है। तो ये आयोडोनेटेड साल्ट है। क्या ये? आयोडोनेटेड साल्ट है, इसमें आयोडीन होता है, सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। इसको डॉक्टर ट्रीटमेंट के तौर पे देता है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।